हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसएसटी सोशल साइंस, जो कि पेपर 2 के लिए सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और क्वेश्चंस की मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। तो आंसर देगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, पूछा गया कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा दी गई थी। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ताराबाई शिंदे के द्वारा। ठीक है, ताराबाई शिंदे हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, एक मिनट रुको, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर होगा, मार्क नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपका कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तार निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ठीक है, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभिकथन है और कारण है। ठीक है, अभिकथन और कारण दिया गया है, जो कि पूछा गया था 2023 और 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे थर्ड है कि अभिकथन ए दिया गया आपका और तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण दिया गया है, वो व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर होगा, देखिए ए वाला गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ए वाला क्या है आपका गलत है, लेकिन आर क्या है आपका सही है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं। आंसर होगा आपका यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। राइट आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि आपके वायुमंडल का सबसे अधिकांश गैसें हैं। नाइट्रोजन आपका पाया जाता है 78% और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप। पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप कौन सा है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ग्लोब। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ग्लोब। ए इज द करेक्ट आंसर होगा कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक जो प्रतिरूप है ग्लोब है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। ठीक है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 6 का सी इज द राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं तो पुरुष की आयु रखी गई थी 18 वर्ष और महिला की जो आयु रखी गई 16 वर्ष। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा 18 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये चुनाव कीजिए। पूछा गया कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर होगा सुलेमान, सुलेमान और किर्थर हिल्स। ठीक है, सुलेमान और किर्थर हिल्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। ठीक है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है तो पवन कैसे बहती है। तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर आयु की गति। ठीक है, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर आयु गति। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया अभिकथन, अभिकथन से बहुत सारे सवाल पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकथन ए दिया गया है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए दिया गया आपका यहाँ पे 1960 में द्विभाषीय बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषाओं लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ठीक है, कारण आर दिया गया 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो बताइए क्या आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे दोनों सही। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोनों ए और आर सही, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन ये दोनों ही क्या है सही है। तो राइट आंसर होगा इसका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के लाभ है, बताइएगा। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ है। ठीक है, ये पेडागोजी से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, छात्राओं को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, छात्राओं को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, जो आदिवासी है समाज की विशिष्टता का श्रेय क्यों जाता है। ठीक है, ये पूछा गया। तो चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को बिल्कुल नहीं, बी दिया गया कि दूसरे प्रचलित धर्मों को भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों को पालन करने को बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया है विशिष्ट भाषा के प्रयोग को बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी दिया है उच्च नीच की कम उपस्थिति को बिल्कुल सही है। तो देखिए जिसमें ए वन है वो तो सब एलिमिनेट कर दीजिए, एक ही आपका बच रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी सी डी ये आपके क्या है सही है। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं। ठीक है, परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं, चार ऑप्शन दिए गए। तो ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे कि यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया आपका कि यह परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय में, बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। ऑप्शन सी दिया गया सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो राइट आंसर देखिए आपका ए और सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। बी वाला क्या आपका गलत है कि केवल घर पे ही करना चाहिए, जहां पे केवल आता है ये आपका निगेटिव टैग होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ए और सी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी, बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्राओं द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है किसी एक मुद्दे पर छात्र को अलग अलग अखबारों के कथानों को इकट्ठा करवाना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। ऑप्शन सी दिया गया है कि छात्राओं से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई अखबारों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है क्योंकि मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर केवल यहाँ पे
ए और बी वाला करेक्ट आंसर, ए बी जिसमें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है, यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है, यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया गया आपका कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर आपका देखिए ए और बी, तो राइट आंसर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ए और बी बिल्कुल सही है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियां अपनाने या अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की गरीबी एवं असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, बताइएगा। तो राइट आंसर अगर बात करें, ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करा दूंगी, क्योंकि मेरा माउस नहीं चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।